राधे राधे कृष्ण भक्तों। लड्डू गोपाल जी के साथ रक्षाबंधन कैसे मनाएं। बहुत सरल तरीके से आज मैं आपको रक्षाबंधन लड्डू गोपाल जी के साथ कैसे मनाना है इसका वीडियो लेकर के आई हूँ। और काफ़ी सारे लोगों का ये कहना है, बहुत सारे कमेंट आए थे मेरे पास कि हम तो अपने लड्डू गोपाल जी को पिता के रूप में, पुत्र के रूप में, सखा के रूप में मानते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो हम लड्डू गोपाल को राखी कैसे बांध सकते हैं। देखिए, आप लड्डू गोपाल को किसी भी रूप में सेवा करो, किसी भी रूप में भजो, लेकिन वो हमारे इष्ट हैं, वो हमारे भगवान हैं। हम उनकी सेवा करते हैं, सर्वस्व हमारे प्रभु हैं। तो सबसे पहले हम प्रभु के ही राखी बांधेंगे, फिर चाहे आप किसी भी रूप में उनको भजते हैं। ये रक्षाबंधन जो होता है, रक्षा सूत्र होता है। रक्षा सूत्र बांधा जाता है भाई की कलाई पर, जिससे भाई हमारी रक्षा हमेशा करता रहे। सोचिए, भगवान से ज़्यादा रक्षा हमारी और कौन कर सकता है। तो इसलिए सबसे पहले अपने भगवान को, अपने इष्ट को राखी बांधने के बाद ही आप अपने भाई भाभी और भतीजों की राखी बांध सकते हैं। तो आप लड्डू गोपाल की किसी भी रूप में सेवा करते हैं, आप उनके राखी जरूर बांधिएगा। तो हमें लड्डू गोपाल की राखी कैसे बांधनी है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने सारी तैयारी पहले ही करके रख ली थी, क्योंकि लड्डू गोपाल की राखी बांधनी है, त्यौहार का दिन है, बहुत सारे काम होते हैं। तो आप पहले ही सारी तैयारियां एक दिन पहले करके रख लीजिएगा। मैंने घर पर ही अपने ठाकुर जी के लिए भोग भी बना लिया है। तो एक ही थाली में मैंने सारी चीज़ें इकट्ठा कर ली हैं। मैं आप लोगों को बता देती हूँ। रोली, चावल, फूल और साथ ही हमें एक दीपक भी लेना है। लड्डू गोपाल के लिए हमें अलग से दीपक लेना है। फूल ले लेंगे, लड्डू गोपाल को वस्त्र पहनाने के लिए वस्त्र ले लेंगे, जो भी आप ड्रेस पहनाना चाहते हैं। रक्षाबंधन है, आप कोशिश करें कि अपने लड्डू गोपाल को नई ड्रेस पहनाएं। तो सबसे पहले अगर आप लड्डू गोपाल जी को सुलाते हैं तो उनको हम सुबह जल्दी उठा लेंगे। त्यौहार का दिन है, क्योंकि थोड़ा जल्दी उठकर ही सारे घर के कार्य हो पाते हैं। और रक्षाबंधन वाले दिन आप पंचामृत स्नान जरूर कराइएगा। आप चाहें तो लड्डू गोपाल को गाय के दूध से भी स्नान करा सकते हैं। जिन लोगों के पास पंचामृत की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, समय नहीं है, तो वो लोग गंगा जल से भी, यानी जल में डालकर गंगा जल से भी स्नान करा सकते हैं। गाय के कच्चे दूध से स्नान कराकर शुद्ध सादा जल से भी स्नान करा सकते हैं। उसके बाद में हम लड्डू गोपाल जी का अंग पोषण करेंगे और बहुत सुंदर से हम यहाँ पर लड्डू गोपाल जी को पोशाक धारण करा देंगे, सुंदर सा उनका श्रृंगार करा देंगे। क्योंकि आज हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि हम उनके राखी बांधने वाले हैं। और ठाकुर जी का श्रृंगार करने के बाद में आप कोई भी पटला पर, कोई भी चौकी पर, किसी भी सिंहासन पर उनको विराजमान करिएगा। जिस प्रकार हम जब आप अपने भाई के राखी बांधते हैं तो उनको चौकी पर बिठाकर राखी बांधी जाती है, ठीक इसी प्रकार से वैसे तो हमारे ठाकुर जी सिंहासन पर विराजमान रहते ही हैं, तो आप उनको सिंहासन पर विराजमान कर सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ पर जो नई ड्रेस थी वही मैंने पहनाई है। सिर्फ ये मैंने हरियाली तीज पर पहनाई थी और दूसरी बार अब पहनाई है। रक्षाबंधन के लिए मैंने यहाँ पर एक और ड्रेस बनाकर तैयार कर ली है ठाकुर जी के लिए, वो पहनाने वाली हूँ। देखिए, सुंदर सा तैयार हो गए हैं हमारे ठाकुर जी। और ये जो मुकुट है, बाद में इनको पसंद नहीं आया था तो इन्होंने निकलवा दिया था। मैचिंग का ही मुकुट इन्होंने लगाया था, अपनी ड्रेस के मैचिंग का। तो देख सकते हैं आप, हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा लगा। तो ये वाला मुकुट मेरे प्यारे को पसंद नहीं आया है, मैंने यहाँ पर चेंज करके दूसरा लगा दिया है, जो कि ड्रेस के ही मैचिंग का था। और साथ ही हमने आज ठाकुर जी का श्रृंगार कैसा किया है, तो उनको आज आईना ज़रूर दिखाना है, उनको भी पता चले उनकी मैया ने इनको कैसे तैयार किया है। साथ ही उसके बाद पूजा की विधि प्रारंभ करने से पहले हम दीपक जला लेंगे। तो यहाँ पर आप देसी घी का या तिल के तेल का कोई भी दीपक जला सकते हैं। धूप दीप जलाएंगे। आप चाहें तो अपने ठाकुर जी के लिए भोग घर पर भी बना सकते हैं, कोई भी मिठाई बना सकते हैं दूध से, या मैंने यहाँ पर बेसन के लड्डू बनाए थे अपने प्यारे के लिए। तो चलिए अब हम यहाँ पर ठाकुर जी का तिलक करेंगे। और तिलक पर यहाँ पर आप रोली ले सकते हैं या सिंदूर ले सकते हैं। चंदन का तिलक हमें नहीं करना है, आप चाहें तो चंदन का भी कर सकते हैं, लेकिन आपको रोली का और सिंदूर का तिलक करना ही करना है। सिंदूर में से या रोली में से कोई एक चीज़ ले सकते हैं। तिलक पर हम चावल समर्पित करेंगे। और जो दीपक है, जो हमने लड्डू गोपाल की पूजा सेवा में लिया है, ये हमें एक अलग से लेना है। और भाई के तिलक जब हम करेंगे, पूजा आरती जब हम भाई की आरती करते हैं, वो हमें अलग लेना है। लड्डू गोपाल की पूजा के लिए अलग लेना है। तो हम फूल समर्पित कर देंगे। अगर आपके पास फूल है तो फूल ज़रूर से समर्पित करें। अब हम लड्डू गोपाल जी के राखी बांधेंगे। अपने प्यारे से नन्हे मुन्ने से लड्डू गोपाल को हम राखी बांधेंगे। आपके जैसे भी ठाकुर जी हैं उस हिसाब से आप राखी ला सकते हैं उनके लिए। चाहें तो आप राखी घर पे भी बना सकते हैं।
तो यहाँ पर राखी बांधने के बाद में अपने भाई को जिस प्रकार हम मिठाई खिलाते हैं वैसे ही अपने ठाकुर जी को खिलाएंगे और तुलसी दल हम ठाकुर जी को ज़रूर समर्पित करेंगे। आप एक दिन पहले ही तुलसी दल तोड़ के रख लीजिएगा, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा होती है तो तुलसी दल नहीं तोड़े जाते हैं। साथ ही हम जल रखेंगे यहाँ पर लड्डू गोपाल जी के लिए थोड़ा सा, और अब हम बहुत ही प्यार के साथ और भाव के साथ अपने प्यारे की आरती करेंगे। आरती करने के बाद में हाथ जोड़कर हम प्रार्थना करेंगे अपनी भाई की लंबी उम्र के लिए, भाभी की लंबी उम्र के लिए, भतीजे भतीजी जो भी हैं सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारी हर परिस्थिति में हमारे ठाकुर जी हमारी सहायता करें, और जो भी आप ठाकुर जी के लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं वो उनको समर्पित ज़रूर करें। तो देखिए, आप उनकी सबसे प्रिय बंसी दे सकते हैं, बांस की जो मुरली आती है वो दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर ठाकुर जी के लिए एक येलो कलर की ड्रेस बनाई है, वो मैं ठाकुर जी को यहाँ पर गिफ्ट करने वाले हूँ। जब भक्त अपने हाथों से कुछ बनाकर ठाकुर जी को गिफ्ट करते हैं उसमें तो हमारे ठाकुर जी भी खुश हो जाते हैं, और भक्त का तो भाव और प्रेम सारा ही उसमें जो भी हम गिफ्ट देते हैं उसमें छुपा ही होता है। क्योंकि जब हम खुद से कुछ मेहनत करके बनाते हैं तो सच मानिएगा हमारे ठाकुर जी को बहुत बहुत प्रसन्नता होती है, साथ में कृष्ण भक्त को भी होती है। जिस प्रकार मैं अपने भाई को राखी बांधती हूँ ठीक उसी प्रकार मैं अपने ठाकुर जी को भी राखी बांधती हूँ। इस रक्षाबंधन आप भी अपने ठाकुर जी को राखी ज़रूर बांधिएगा, फिर चाहे आप सेवा करते हैं उनकी या नहीं भी करते हैं तब भी आप अपने ठाकुर जी को राखी ज़रूर बांधिएगा। या आप चाहें तो अपने इष्ट देवी देवताओं को राखी बांध सकते हैं। भगवान को आप अपने मंदिर में राखी ज़रूर से समर्पित करें रक्षाबंधन वाले दिन, उसके बाद ही आप अपने भाइयों भाभीयों के राखी बांधें, ताकि आपके भाई अथवा आप पर कोई भी विघ्न आने वाला हो तो आपके प्रभु, आपके ठाकुर जी, आपके इष्ट भगवान वो हर लें। तो इस साल रक्षाबंधन 9 अगस्त को है, तो आप अपने ठाकुर जी के साथ में रक्षाबंधन का त्यौहार ज़रूर से सेलिब्रेट करें, साथ ही बहुत हंसी खुशी के साथ ये त्यौहार मनाएं। आज का वीडियो अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जन्माष्टमी से जुड़ी बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाली हैं, तो जल्दी जल्दी से आप सभी लोग हमसे जुड़ जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे और हैप्पी रक्षाबंधन।